टुडे मैं आपसे एक न्यू अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप का, ऑनलाइन इंटर्नशिप का। सो यू कैन डू इंटर्नशिप फ्रॉम योर होम और एनीवेयर एज पर योर कन्वीनियंस, सो यू विल हैव ऑल कंफर्ट। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ऑनलाइन इंटर्नशिप इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप ज़्वाइप प्रोग्राम के बारे में तो जानते ही हैं, जो ऑनलाइन इंटर्नशिप करवाती है। हम लोगों ने एक नया अपॉर्चुनिटी दिया है इस प्रोग्राम में, जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो बहुत सारे आप जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, राइट। आप नया इनोवेशन करते हो, नया कुछ थोड़ा रिस्क लेते हो, एंड देन you start your own business for betterment of your society, for betterment of your well-being, gives lot of success in your life. You do lot of things. तो हम लोगों ने देखा जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटर्नशिप करवाते हों, वैसे बहुत सारे कंपनीज नहीं हैं, बहुत थोड़े कंपनीज हैं अपने इंडिया में। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है उसमें अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहले तो आप एक बार ज्वाइन कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो गया है। सो एंड जो मेंटोर रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा तो वो थ्योरी ही होगा, राइट। एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल, जो आईटी से हैं या इंजीनियरिंग से हैं, जो इंजीनियरिंग से नहीं भी हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल है। आप जानते हो कि इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स रहते हैं मोस्टली, उनको प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी का तो जानकारी रहता है कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, दे हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लेकिन बिजनेस आइडिया नहीं रहता है। उसी तरह से अगर आप एमबीए की बात करो या फिर नॉन टेक्निकल कॉलेज से जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो जैसे कॉमर्स से आते हैं स्टूडेंट, तो उनको अकाउंटिंग तो मालूम रहता है, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है या बिजनेस कैसे डेवलप करना है वो नहीं मालूम। या जो एमबीए करके आते हैं या एमबीए जो कर रहे हैं, दे आर दोज हु आर परस्यूइंग एमबीए, उनको बिजनेस तो मालूम है, फाइनेंस मालूम है, बट उनको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में रियल एसेंस पता रहता है, और जब तक आप करोगे नहीं, लाइव प्रोजेक्ट नहीं करोगे, तब तक पता नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सा प्रोग्राम तैयार किया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो वैसा सोच के। तो उसमें मैं थोड़ा आउटलाइनिंग कर देता हूँ उस प्रोग्राम का। तो देखिए, आप जब ज्वाइन करोगे तो यू कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, चाहे वो आपने आर्ट्स किया हो, चाहे कॉमर्स किया हो, चाहे साइंस है या इंजीनियरिंग है, या फिर आप एमबीए कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और लेकिन आप में एस्पिरेशंस है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विथ। एंड यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो थ्योरी रहेगा, और थ्योरी में ही उसको करवाऊँगा, पूरा थ्योरी बताऊँगा। पर थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल करो, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट मेकिंग एरर फास्ट। आपके पास एरर्स तो बहुत आने वाले हैं, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और थ्योरेटिकल नहीं है, दिस इज ऑल ऑन ग्राउंड, राइट। मतलब फर्स्ट डे से आपको ग्राउंड पे आना है, एंड देन यू हैव टू लर्न द थिंग्स एंड लर्न द टेक्निकलिटीज और नुआंसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो कभी भी आप ऐसा नहीं सोचोगे कि थ्योरी पढ़ लिया तो मुझे अब एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, आई कैन स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। थ्योरी इज़ वन पार्ट, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, आप टर्मिनोलॉजी सीख सकते हो कि क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे अकाउंटिंग के बहुत सारे टर्म्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर जो आर्ट्स से हैं उनको पता नहीं रहता है, तो वो लोग अकाउंटिंग के बहुत सारे टर्म्स सीख सकते हैं। लीगल के भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो जो लीगल ज़्यादा नहीं जानते हैं तो लीगल टर्म्स भी आप सीख सकते हो। दैट इज़ द थिंग्स। इन्वेस्टर्स के पास कैसे जाना है, फाइनेंसेस कैसे करने हैं, ऑपरेशंस कैसे करना है, प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है, राइट, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो 6 मंथ्स का हम लोग का ये कोर्स है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग टेक एंटरप्रेन्योरशिप में इंटर्नशिप करवाते हैं। तो अब जैसे टेक एंटरप्रेन्योरशिप को क्या चाहिए, उसके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम लोग एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट देते हैं जो कंप्लीट नहीं रहता है, जिसमें कुछ पार्ट किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो सारे जो भी आते हैं हम लोग के इंटर्न्स, उनको वही प्रोजेक्ट देते हैं, और उस पर उनको बोलते हैं आप बिजनेस मॉडल बना। तो उस टेक्नोलॉजी में बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ मोबाइल ऐप, जिसमें आप देखोगे कि बेसिक इंजन्स हैं, लाइक चैट करने का इंजन है, या फिर लोकेशन, जीपीएस से लोकेशन डिटेक्ट करने का उसमें टेक्नोलॉजी डाला हुआ है, मैप, गूगल मैप इंटीग्रेट किया हुआ है। या फिर आप देखोगे कि और वो टेक्नोलॉजी भी अगर उसको हम लोग बहुत सारे मोबाइल डिवाइस पे उसको रन कर सकते हैं।
तो एक बेसिक्स हम लोगों ने डाल के रखा है, नोटिफिकेशन का मैकेनिज्म उसमें डाला हुआ है। तो ये लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है कि बिजनेस मॉडल बनाना है इसके लिए कि हाँ, ये अगर मेरा प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग कैसे बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, कैसे रेवेन्यू मॉडल्स का बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकें, प्रॉफिट ला सकें, राइट। तो आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं, उसके लिए रेवेन्यू मॉडल कैसे बनाते हैं, इसका प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए इन्वेस्टर्स के पास कैसे जाएंगे। और ये दिस इज द वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाएगा। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स में क्या चाहिए ना कि आपको ऑलराउंडर होना पड़ता है। यू हैव टू चेंज योर हेड टाइम टू टाइम। तो एक तो आप सीख लिए कि हाँ चलो मैंने टेक्नोलॉजी जानते हैं तो हम टेक्नोलॉजी पे तो बना देंगे प्रोडक्ट, जो है उसको इन्हांस कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट जिस फॉर्म में अभी तक उसको इन्हांस कर देंगे। लेकिन यू विल लर्न अबाउट बिजनेस, ठीक है, ऑपरेशंस कैसे आप शुरू करोगे, फाइनेंसेस कैसे लाओगे, इन्वेस्टर्स से कैसे बात करोगे, फंडिंग के लिए क्या करोगे। तो ये पूरा फ्लो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू फाइनेंस, अकाउंटिंग टू इन्वेस्टर हंटिंग, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, आपको गो टू मार्केट अप्रोच आपका क्या रहेगा, पिच कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें ब्रीफिंग आपको मालूम चल जाएगा कि ओके दिस इज़ द पाथ, इस तरह से चलना है। यानी अगर हम ये एंटरप्रेन्योरशिप का इंटर्नशिप कंप्लीट कर दिए तो एट द एंड ऑफ द डे आपको आउटलाइन मालूम चल जाएगा कि अच्छा ये स्टेप होता है, ये दीज आर द मेजर एक्टिविटी, ठीक है, जो आप एक बिजनेस ग्रो करने के लिए करते हैं। वहाँ पे चीज़ें काफ़ी कुछ स्टैंडर्डाइज है, right? तो फिर वो भी वही आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है स्मॉल स्केल पे। फिर उसको ही जब आप खुद का कुछ स्टार्ट करोगे एंटरप्रेन्योरशिप से, कुछ और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे इस चीज़ को ही काफ़ी लार्ज स्केल पे करना है, काफ़ी दिनों तक करना है। क्योंकि मैंने भी एंटरप्रेन्योरशिप सीखा है प्रैक्टिकल करके ही। मेरा कुछ 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टार्टअप में। नाउ आई एम हैविंग सक्सेसफुल स्टार्टअप, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मैंने गलतियाँ की, कई स्टार्टअप मैंने बंद किए। उस समय तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन अभी आप जो है ना, अब बिना गाइड किए हुए मैंने यही सीखा है 10 साल में एंटरप्रेन्योरशिप से। बिना गाइड के, बिना मेंटोर के आप मत स्टार्ट करो। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो एक मेंटोर आप रखो, ठीक है, उसकी बात सुनो, उससे उसको अपनी बात कहो और उससे एडवाइस लो। एक सजेशंस रहना चाहिए, मंथली या फिर कम से कम एक बार क्वार्टर में मिलो उससे, और दैट विल वर्क फॉर यू। और फिर आपके पास एक अच्छा नेटवर्किंग रेडी हो जाएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाना है, वहाँ पे वो भी सिखाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी होना चाहिए आपके पास। इन लोग तब आपसे बाई करते हैं ना जब आपके पास वो अथॉरिटी है। तो आपको अथॉरिटेटिव फिगर बनना है अपने फील्ड्स में जिसमें आपने स्टार्ट किया, राइट। तो लोगों को कॉन्फिडेंस रहे आप पे। फर्स्ट दे विल लाइक यू, देन दे विल लाइक योर प्रोडक्ट, एंड देन दे विल बी यू फॉर योर प्रोडक्ट। और आपके पार्टनर्स, को फाउंडर्स का सिस्टम मैं बताऊँ कैसे आप को फाउंडर सर्च करोगे, को फाउंडर कितना जरूरी होता है। तो लॉट ऑफ नुआंसेस ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप थिंग, ठीक है। तो आई वुड से कि आप ज्वाइन करो इसको। इसमें भी हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज आपको देना पड़ता है, ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ पर डे है उसका चार्जेस। एंड इफ़ यू गो फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज 6 मंथ्स से पहले यू विल नॉट कंक्लूड दैट यू आर गोइंग टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप और नॉट। लेकिन 6 मंथ्स का टाइम में ना, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो, आप कह सकते हो कि हाँ नाउ दिस इज़ माई कप ऑफ टी, मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। तब तक आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो कि किस फील्ड में मुझे स्टार्ट करना चाहिए। टेक इज़ वन थिंग, टेक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन थिंग, फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। फिर आप खुद का कुछ स्टार्ट करके इंक्यूबेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी तो ब्रीफिंग में आपको बता दिया, मे बी अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट इन 6 मंथ्स यू विल नो इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस प्रोग्राम, और आप लोग इनरोल करो। इनरोल के सारा डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लो, कॉन्टेक्ट करो, एंड लेट्स स्टार्ट, जस्ट डू इट। डूइंग इज़ अ वे ऑफ सक्सेस। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो जस्ट ज्वाइन ज्वाइप, एंड दिस इज योर एडू पापा, एंड आई एम गोइंग टू बी योर मेंटोर, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल लर्न वेरी सून हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।